हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 26। पवन लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज़। उसे हमने ₹10 के पर शेयर में डिवाइड किया है। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर क्या होगा? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 50,000 शेयर्स। इट परचेज्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम वाई। अब पवन लिमिटेड एक बिल्डिंग परचेज करती है वाई से फॉर 2 लाख रुपीज़। बिल्डिंग कितने की परचेज़ की है? 2 लाख रुपीज़ की, और बदले में उसे फुली पेड शेयर्स इशू करती है। ठीक है, अब 2 लाख को पे करने के लिए हमें कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम 2 लाख को एक शेयर के प्राइस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 20,000। ठीक है, मतलब 20,000 शेयर्स हमने वाई को इशू कर दिए। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास 30,000 शेयर्स बचे हैं उन्हें हमने मार्केट में इशू किया है। ₹3 हमने एप्लीकेशन पे डिमांड किया है, ₹3 अलॉटमेंट पे एंड ₹2 पर शेयर हमने फर्स्ट कॉल पे डिमांड किया है, एंड लास्ट में हमने ₹2 फाइनल कॉल पे डिमांड किया है। अशोक एक शेयर होल्डर है जिसे 500 शेयर्स अलॉट हुए थे। वो अपनी दोनों ही कॉल नहीं पे कर पाया, मतलब ना उसने फर्स्ट कॉल पे की ₹2 की, ना ही सेकंड कॉल पे की है ₹2 वाली। ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। कंपनी उसके शेयर्स फॉरफिट करती है और फिर मार्केट में उन्हें री इशू कर देती है एट ₹9 पर शेयर। किसे इशू करती है? हरी को, एज फुली पेड अप। मतलब 10 रुपीज़ के एक शेयर को अब कंपनी 9 रुपीज़ में री इशू करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने यहाँ पे दोबारा से डिस्काउंट पे उसे री इशू किया। हमें कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट एंट्री होगी बिल्डिंग परचेज करने की। ठीक है, तो अभी हम वाई से बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, इसके लिए हम एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी फर्म में एसेट आता है तो एसेट को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया टू वेंडर। ठीक है, वेंडर कौन है? वाई। वाई को हमें पे करना है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी एसेट्स परचेज्ड, और अमाउंट कितना है जिसके हमने एसेट्स परचेज की? वो है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, अब हम वेंडर्स को शेयर इशू करेंगे, तो यहाँ पे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा कि हमने वेंडर्स को शेयर इशू कर दिया है। वो हम नरेशन में लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन मेड बाय इशू ऑफ शेयर्स। इसमें हमें पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितनी कैपिटल थी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे। हम बस सीधा लिख देंगे परचेज कंसिडरेशन था 30 लाख का, सॉरी 2 लाख का, वो हमने शेयर्स इशू करके पे कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, कंपनी इनवाइट करती है 30,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी। ठीक है, और उसे 30,000 शेयर पे ही एप्लीकेशन मनी मिलती है, तो मैं यहाँ लिखूँगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब भी हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारे बैंक में शेयर एप्लीकेशन मनी आएगी। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन मनी आएगी 30,000 शेयर्स पे। ठीक है, और एप्लीकेशन मनी की अमाउंट है हमारे पास ₹3, तो टोटल हम 90,000 रुपीज़ रिसीव करेंगे एज एप्लीकेशन मनी। ठीक है, नरेशन में हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब हम ये जो अपनी एप्लीकेशन मनी है इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ट्रांसफ़र करने के लिए हमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करूँगी,
और मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो मैं शेयर कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करूँगी। फुल अमाउंट से क्रेडिट होगा 90,000 से, तो यहाँ पे आएगा 90,000। ठीक है। नरेशन में हम लिख देंगे अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे वो अपनी अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री होगी। ठीक है। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अलॉटमेंट ड्यू मैं करूँगी 30,000 शेयर पे। ठीक है। और अलॉटमेंट मनी कितनी है वो हम अभी क्वेश्चन में चेक करते हैं। अलॉटमेंट मनी है हमारी 3 रुपीज़ की। तो 30,000 शेयर्स पे मैं एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर अलॉटमेंट मनी डेट इज़ 90,000 रुपीज़ को मैं ड्यू करूँगी। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है। अब मैं अलॉटमेंट को रिसीव करने के लिए एंट्री करूँगी। तो अलॉटमेंट का पैसा मेरा बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फुल अमाउंट हमने रिसीव की है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 90,000। नरेशन में आएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। इसके बाद मुझे अपनी फ़र्स्ट कॉल को ड्यू करना है। तो जैसे ही हमने अलॉटमेंट ड्यू करी थी उसी तरीके से हम अपनी फ़र्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फर्स्ट कॉल भी हमें 30,000 शेयर्स पे ड्यू करनी है। किस रेट पे करनी है वो करनी है एट ₹2 पर शेयर। ठीक है। तो 30,000 इंटू 2 टोटल 60,000 को हम ड्यू करेंगे एज फर्स्ट कॉल। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है। इसके बाद मैं अपनी फ़र्स्ट कॉल को रिसीव करने के लिए एंट्री करूँगी। तो एंट्री होगी मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे हमें एक बार देखना है कि क्या सभी ने हमें फ़र्स्ट कॉल पे की है। इसके लिए एक पॉइंट दिया हुआ है अशोक एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स है। वो अपनी दोनों कॉल्स नहीं देता है, मतलब उसने फ़र्स्ट कॉल भी नहीं पे करी और सेकंड भी। ठीक है। इसका मतलब जो फर्स्ट कॉल का पैसा मुझे आएगा वो कितने शेयर्स पे आएगा। 30,000 टोटल शेयर्स थे, उसमें से 500 पे मैंने रिसीव नहीं की, तो मैं रिसीव कितने पे करूँगी, सिर्फ 29,500 पे। और अमाउंट कितना है ₹2 एट द रेट ऑफ ₹2। तो टोटल मैं यहाँ पे 59,000 रुपीज़ रिसीव करूँगी। ठीक है। बाकी 1,000 कहाँ गया, बाकी 1,000 मेरा है अशोक शेयर होल्डर का कॉल इन एरियर वाला अमाउंट जो उसने पे नहीं किया। अब दो ऑप्शन है, आप चाहते तो यहाँ पे कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट करते 1,000 लिखते और शेयर फर्स्ट कॉल में 60,000। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, दोनों ही आपका ठीक होता। यहाँ बैंक में जो अमाउंट हमने रिसीव किया वो लिखते 59,000। कॉल इन एरियर में है मेरी 500 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹2 1,000 और शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 60,000। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख दिया कि हमने बस इतना रिसीव किया है। ठीक है। आप जो चाहे उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट किया है, तो मैं इस वाले मेथड को इरेज कर दूँगा।
नरेशन यहाँ पे होगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 29,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, कि हमने सिर्फ 29,500 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर अमाउंट रिसीव किया है फर्स्ट कॉल का। ठीक है, अब मैं अपनी फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री करूँगी। तो मेरी एंट्री यहाँ पे होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फाइनल कॉल मुझे ड्यू करनी है 30,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹2। ठीक है, तो टोटल मैं 60,000 यहाँ पे दोबारा से ड्यू करती हूँ अपनी फाइनल कॉल। नरेशन लिखेंगे हम अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, अब मैं फाइनल कॉल को रिसीव करने की एंट्री करूँगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल रिसीव करते हुए मुझे ध्यान रखना है कि एक शेयर होल्डर था अशोक, जिसने अपनी दोनों कॉल्स पे नहीं की थी 500 शेयर्स पे। तो मुझे यहाँ पे जो फाइनल कॉल रिसीव होगी वो होगी सिर्फ 29,500 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, अमाउंट आएगी 59,000। नरेशन हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल ऑन 29,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, यहाँ तक तो आपने अभी तक पढ़ लिया। जो नई चीज़ है वो अब स्टार्ट होगी। अब ये यहाँ से आपका टॉपिक शुरू है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, कि अशोक के शेयर फॉरफिट हुए और फिर री इशू हुए। ठीक है, किसे री इशू किया हमने? हरी को। अब अशोक के शेयर्स को फॉरफिट करने की हमें एंट्री समझनी है यहाँ पर। अब देखो, फॉरफीचर की एंट्री करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम अपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करती हूँ। अब अमाउंट हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, कि कितनी अमाउंट से हमें अपने शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे अशोक के पास? 500। ठीक है, और कंपनी ने उस पर कितना अमाउंट अभी तक कॉल्ड अप कर लिया था? फुल अमाउंट कर लिया था ₹10। तो 500 इंटू 10, 5,000 से हम अपने शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। उसके बाद जो कॉल्स अशोक ने पे नहीं की उनको लिखेंगे। वो कॉल्स थी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से करना है? 500 शेयर पे जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट था। फर्स्ट कॉल का अमाउंट था ₹2 और फाइनल कॉल का भी अमाउंट था ₹2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 फर्स्ट कॉल अकाउंट में और फाइनल कॉल अकाउंट में भी 1000 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो अभी तक अशोक पे कर चुका है। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। 500 शेयर्स है, उस पर अशोक ने सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी पे करी थी ₹3 की। तो 500 इंटू 3 प्लस फिर 500 शेयर्स पे अशोक ने अलॉटमेंट मनी पे की थी ₹3। तो यहाँ पे 500 इंटू 3 1500 प्लस 500 इंटू 3 1500 अगेन, तो टोटल आएगा 3000। तो मैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करूँगी 3000 से। ये मेरी एंट्री होगी है शेयर फॉरफीचर की। ठीक है, नरेशन में लिखूँगी यहाँ पे 500 शेयर्स ऑफ अशोक forfeited for
नॉन पेमेंट ऑफ, कि हमने 500 शेयर्स अशोक के फॉरफिट कर लिए क्योंकि उसने हमें फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी ये जो फॉरफिटेड शेयर है इन्हें री इशू करने की। ठीक है, तो जब हम री इशू करेंगे तो हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन इस बार हमने इन शेयर्स को, इन 500 शेयर्स को 9 रुपीज़ पे इशू किया एज़ फुली पेड अप। ठीक है, तो मतलब 500 इंटू 9, तो टोटल 4500 हम रिसीव करेंगे। बाकी यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट को हम ओरिजिनल अमाउंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो 500 शेयर पे एक्चुअल वैल्यू शेयर की 10 थी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को तो हम 5000 से ही क्रेडिट करेंगे, लेकिन हमने रिसीव किया 4500। बाकी जो डिस्काउंट है उसे हम एडजस्ट कर लेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट से। ठीक है, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में हम 500 शेयर से 500 शेयर्स पे ₹1 के हिसाब से पैसा यूज़ कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में हमारे पास टोटल बैलेंस था 3000 रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ पे मैंने 500 रुपीज़ यूज़ कर लिए, तो मेरे पास 2500 का बैलेंस बचता है। वो बैलेंस मेरा होता है एक कैपिटल प्रॉफिट, और उसे मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो अपना रिमेनिंग बैलेंस है शेयर फॉर फीचर का, उसे ट्रांसफ़र करूँगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट बचेगा? टोटल अमाउंट था शेयर फॉर फीचर का 3000, उसमें से 500 मैंने यूज़ कर लिया है, तो 2500 मेरे पास बचा है जो मुझे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंप्लीट शेयर फॉर फीचर का टॉपिक। ये सबसे इजी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ना प्रीमियम का केस था और सिंपली हम फॉरफिट करते हैं और उन्हें री इशू कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।